और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार। गांव शहर नहीं बल्कि बना पूरे प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 न्यूज चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव और सबसे पहले बात करेंगे दुर्ग से आ रही एक बड़ी खबर की, जहां ब्राउन शुगर बेचते 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से करीब 25 लाख की ब्राउन शुगर जब्त की जा चुकी है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और सिटी कोतवाली पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई। दुर्ग से ये जानकारी, नशे के सौदागरों पर एक बार फिर से पुलिस ने शिकंजा कसा है। ब्राउन शुगर बेचते 2 आरोपी फिलहाल गिरफ्तार किए गए हैं। 25 लाख की ब्राउन शुगर इनके हवाले से जब्त की गई है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और सिटी कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई है। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, नशे के खिलाफ अभियान लगातार पुलिस की तरफ से जारी है, इस कार्रवाई को लेकर क्या जानकारी? देखिए, निश्चित रूप से पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, क्योंकि अक्सर दुर्ग में देखा जाता था कि नशे के सौदागर जो हैं और वो आते हैं और वो युवाओं को जो है दिग्भ्रमित करने के लिए, युवाओं को नशे का सामान परोसने के लिए अक्सर ब्राउन शुगर लाते हैं। इसी के तहत में पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 युवक जो हैं वो दुर्ग के शिवपारा में एक ब्राउन शुगर बेचने का प्रयास कर रहे हैं। इसी सूचना पर पुलिस ने रेड कार्रवाई की और दोनों आरोपियों को पकड़ा। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से करीब 25 ग्राम 540 मिलीग्राम ब्राउन शुगर जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस इनसे जब पूछताछ की तो और भी कई बड़े खुलासे हुए हैं कि आखिरकार ये कहाँ से ब्राउन शुगर लाते थे, किन किन को बेचते थे, कौन टारगेट होता था। तो ये मालूम चला है कि जो नागपुर के रास्ते दुर्ग ये आया करता था ब्राउन शुगर, और जो टारगेट होते थे वो युवा ही होते थे, क्योंकि भिलाई दुर्ग एक ऐसी सिटी है जहां पर दूर दूर से लोग पढ़ने के लिए आते हैं, तो टारगेट युवा ही होते हैं। और ये लंबे समय से काम कर रहे थे। पुलिस इनसे और भी पूछताछ कर रही है, हो सकता है कि और भी कई बड़े खुलासे हों। जी ठीक है, शुक्रिया आपको मिथिलेश इस जानकारी के लिए। और दुर्ग से अगली बड़ी खबर है, पुलिस पर रिश्वत मांगने का आरोप लग रहा है। रिश्वत मांगने का ऑडियो भी अब लगातार वायरल हो रहा है। ट्रांसपोर्ट व्यवसायी से 2 थानों के अधिकारियों ने रिश्वत मांगी है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई। तो दुर्ग से खबर है, जहां पुलिस कर्मियों पर रिश्वत मांगने का आरोप लग रहा है। अब बाबूजी, तो गाड़ी ना उड़ीसा में है अभी, 20 तारीख को आएगी। सुनो ना जी, मैं ये बोल रहा था हाँ कि गाड़ी को वहीं रहने दो उड़ीसा में, या हाँ। नहीं आ रहा है तो हाँ, गाड़ी का कागजात और ड्राइवर को आप लेके आ जाते। तो गाड़ी के कागजात और ड्राइवर भी तो वही है ना, उड़ीसा में ही। तो मैं भाई थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ता आपको, उसको मैं ट्रक को लाने की भी जरूरत नहीं पड़ता, यहीं जब्ती दिखा देता, हाँ सुपुर्दनामे में दस्तखत करा देता और कोर्ट में मैं पेश कर देता। हाँ जी आपको लेकिन वही तो देखिए 15,000 रुपये खर्चा करना पड़ता है उसके लिए। जी। अब ऐसा संभव होगा तो देखो, नहीं तो फिर जल्दी मंगाओ। आज फिर याद कर रहे थे और कहीं मैं साहब को बोल दिया कि उड़ीसा से नहीं मंगाए हैं करके ना, तो वो रायपुर भेजेगा टीम। हाँ, तो रायपुर से गाड़ी तो मिलेगी नहीं, उसको टीम भेजेगा भी तो। हाँ, टीम भेजेगा नहीं, वो रहने के लिए ठीक है सर, मैं पूछ के लाइन अप करके बताता हूँ, ऐसा बोला हूँ मैं। हाँ, उसको तो दूसरे ही दिन ट्रक लाने के लिए बात किया था, क्यों लाए कि नहीं, ऐसे करके बोल रहा था। तब मैं खुद नहीं था ना, मैं बरसतर से लग गया था। हाँ जी, कैसे करे, क्योंकि पेपर भी आएंगे तो 20 तक ही आएंगे पेपर। तो 20 को ही पेश करो, फिर अब कैसे आएगा तभी बनेगा ना फिर। हाँ, तो 20 को ही पेश करते हैं। हाँ ठीक है ना, तो 20 गाड़ी को लाना पड़ेगा। वैसे में आपको गाड़ी को जब्ती बना था, कोर्ट से वो छूटेगा वो। हाँ जी, हाँ जी। क्या धारा क्या लगी है? एक्सीडेंटल का धारा लगी है, उसमें देखना पड़ेगा, डायरी वहीं थाने में, मैं तो अभी घर में हूँ। अच्छा, चलो ठीक है। हाँ, बताता फिर वो गाड़ी 20 तक ही रखना, 20 तक ही पेपर आएंगे उसके। ठीक है, अगर पेपर नहीं तो लाना पड़ेगा ट्रक को, ड्राइवर को, और वो जो मालिक है किसके नाम में है ना, तो उसको एक नोटिस। हेलो, अब बाबूजी। और अब कोंडा गांव से बड़ी खबर की बात करेंगे। नक्सलियों ने एक बार फिर से खूनी खेल खेला है। नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या कर दी है। मुखबिरी के शक में इस घटना को अंजाम दिया है। 6 ग्रामीणों को नक्सलियों ने अगवा किया था, जिनके कब्जे से 5 ग्रामीण भाग निकले और एक व्यक्ति जो उनके कब्जे में फंसा रह गया, उसकी हत्या हो चुकी है। पुंगारपाल
इलाके कोटमेटा गांव का ये पूरा मामला है। डीएसपी नक्सल ऑपरेशन सतीश भार्गव ने इस पूरी घटना की पुष्टि की है। तो मुखबिरी के शक में पुलिस भी लगातार देखिए प्रयास कर रही थी कि उन ग्रामीणों को छुड़ाया जा सके, लेकिन मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि 5 ग्रामीण जो कि अपहृत थे वो वहां से भाग निकले। और अगली खबर नारायणपुर से। नक्सली ने ओरछा मुख्य मार्ग को बाधित किया है। सड़क पर पोल डालकर बाधित किया गया है मार्ग को और यात्रियों को इससे भारी परेशानी हो रही है। कई बस आधे रास्ते से वापस लौट रही हैं और इसी वजह से आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। नारायणपुर से जानकारी आपको बता रहे हैं, नक्सली ने ओरछा मुख्य मार्ग को बाधित किया। सड़क पर पोल डालकर इसे बाधित किया गया, जिससे आवागमन इस मार्ग पर पूरी तरह से प्रभावित है। और सुकमा से अगली बड़ी जानकारी। जवानों ने नई पाठशाला खोली है। डब्बा मरका कैंप में एक स्कूल खोला गया है जवानों की तरफ से और पुनः नार्को अभियान के तहत ही जवानों ने ये पाठशाला चलानी शुरू की। झोपड़ी में पाठशाला बनी है। बच्चों को यहाँ पर किताबें भी दी गई हैं। थाना प्रभारी ने बच्चों को पाठ पढ़ाया। नक्सल प्रभावित इलाके में कैंप के साथ स्कूल भी अब जवानों की तरफ से खोले जा रहे हैं, जहां पर छोटे छोटे बच्चों को जवान शिक्षा दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल रायपुर पहुंच चुके हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रायपुर पहुंचे हैं। एयरपोर्ट से जौरा के लिए वो रवाना हो चुके हैं। जौरा में आम आदमी पार्टी की एक बड़ी रैली आज आयोजित की जा रही है। जौरा में रैली जो आयोजित है उसमें संबोधित करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान नजर आने वाले हैं। फिलहाल ये जानकारी कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों ही रायपुर पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ में आने वाले चुनाव छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सन 2000 में छत्तीसगढ़ बना था। उसके बाद से 15 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा। लगभग 7 साल कांग्रेस का शासन रहा। अगर दोनों को कंपेयर करें तो दोनों के शासन में कोई खास फर्क नहीं है। पार्टियों के नाम बदलते हैं, नेताओं के नाम बदलते हैं, मुख्यमंत्रियों के नाम बदलते हैं, लोगों की ज़िंदगी नहीं बदलती। हमारी किसी से रिश्ता नहीं है, हमारा जनता से रिश्ता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता आम आदमी पार्टी का समर्थन करेगी। जिस तरह से पंजाब और दिल्ली के अंदर शानदार ईमानदार सरकार हम लोगों ने दी है, वैसी अच्छी सरकार छत्तीसगढ़ को देगी। पंजाब ने बिल्कुल वैसा ही झेला है। सिंस 1997 25 साल तक 2 व्यक्तियों का राज रहा, 2 परिवारों का, बादल परिवार और कैप्टन, और दोनों ने पंजाब को जम के लूटा, माफिया पैदा किए, सैंड माफिया, लैंड माफिया, बस माफिया, जो भी चीज़ का नाम लोगे उसमें माफिया था। और सीएम भूपेश बघेल ने अरविंद केजरीवाल के दौरे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया रखी है। कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में पूछेंगे तो मैं बता सकूंगा, ये कहना था सीएम भूपेश बघेल का। उनका कहना ये भी है कि उनके अधिवेशन और उनकी पार्टी के बारे में वही आपको ठीक तरह से बता पाएंगे। नया दल नहीं आम आदमी पार्टी, पिछली बार भी इन्होंने चुनाव लड़ा था और तब भी सभी जगह जमानत जब्त हुई थी। भैया मुझे कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में पूछोगे तो मैं बता सकता हूँ, उसके बारे में उनके पार्टी नया दल की एंट्री हो रही है छत्तीसगढ़ में। नया तो नहीं हो रहा है, क्योंकि पिछले समय चुनाव लड़े थे, सब जगह जमानतें जब्त हुई थी, तो अब उसके बारे में नया नहीं कह सकते आप। पहले भी हाथ आजमा चुके हैं। किसी भी तरह की कोई चुनौती महसूस करते हैं क्या अगर पार्टी का दखल होता है? चुनौती मानते हैं भैया, चुनाव आ रहा है, बहुत सारे दल के लोग आएंगे।
और अरविंद केजरीवाल के दौरे को लेकर अरुण साव का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पूरी दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आम आदमी पार्टी के 2 मंत्री जेल में हैं। आप पार्टी की पूरे देश में पोल खुल चुकी है और आप पार्टी की दाल छत्तीसगढ़ में अब नहीं बनने वाली है। आप पार्टी की पोल पूरे देश में खुल गई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कहते रही है कि आप पार्टी, केजरीवाल, उनकी पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अभी 2 मंत्री जेल में हैं, इस्तीफा हो गया उनका। तो ये लोगों को धोखा देने वाले लोग हैं। छत्तीसगढ़ में उनकी दाल नहीं गलेगी। और अगली बड़ी खबर बिलासपुर से है। बिलासपुर में एम्स खोलने के प्रस्ताव पर अरुण साव का बयान सामने आया है। केंद्र सरकार ने हॉस्पिटल के लिए 200 करोड़ रुपए दिए और कोनी में निर्माणाधीन सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए पैसे दिए। अपनी जिम्मेदारी से ना भागे प्रदेश सरकार। एम्स की मांग के मुद्दे को उन्होंने नया नाटक बताया है। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में जनता परेशान है। राज्य की कांग्रेस सरकार अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर थोपने का काम हमेशा करते रहे हैं। आज ये मेडिकल कॉलेज सिम्स की हालत देखें, ना दवाई नहीं है, ना सामग्री नहीं है। टीएस सिंहदेव जी और भूपेश बघेल जी अपने अस्पतालों को चला लें। भारत सरकार अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन कर रही है। अपने हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधारें। भारत सरकार ने इतनी बड़ी राशि दी है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए, आप वो प्रारंभ नहीं कर पा रहे हो, तो ये नाटक करना बंद करें। तो क्या मतलब क्या क्रेडिट लेने का चल रहा है? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि आपके जुम्मे जो काम है, भारत सरकार ने 200 करोड़ रुपया दिया है बिलासपुर में सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए। काहे प्रारंभ नहीं कर रहे हो? नया एक नाटक कर रहे हो। तो ये नाटक बंद करें, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। जो पैसा मिला है, जो काम हुआ है, उसको चालू करें। आज स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में लोग कितने परेशान हैं, उनकी सेवा करें, उनकी चिंता करें। और अब बिलासपुर से एक बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निशाना साधा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के बयान पर पलटवार किया है। बिलासपुर एम्स पर अरुण साव के बयान पर यह पलटवार। यदि बिलासपुर में एम्स बनेगा तो अरुण साव को क्या तकलीफ है, सवाल पूछा है। यदि दूसरा एम्स यदि आता है छत्तीसगढ़ में, तो यदि बिलासपुर में खुले तो अरुण साव को तकलीफ क्यों होने लगी? ये अमित शाह का दौरा एक बार फिर से प्रस्ताव होने वाला है। अरे सब लोग आएंगे भाई, चुनाव आ रहा है, देखते जाइए, बहुत लोग आएंगे अभी। और छत्तीसगढ़ का बजट कल पेश होना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2023-24 का बजट कल पेश करने वाले हैं और चुनावी साल के मद्देनजर बजट से हर वर्ग को काफी उम्मीदें हैं। बजट भाषण का सभी जिलों में प्रसारण कांग्रेस करने वाली है। जिला मुख्यालयों में भी लाइव प्रसारण देखने को मिलेगा। कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल का अंतिम बजट कल पेश करेगी। कल सीएम भूपेश बघेल बजट सामने रखेंगे। 2023 से 24 का ये बजट होगा और इसे लेकर कांग्रेस लगातार प्रमोट करने की तैयारी कर रही है। लाइव प्रसारण इसका दिखाया जाएगा। और कल पेश होने वाले बजट पर मंत्री कवासी लखमा का बयान सामने आया है। सीएम की ओर से पेश किए जाने वाले बजट पर उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री देश के नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं। सरगुजा से लेकर बस्तर तक, रायगढ़ से लेकर नवागांव तक लोगों को कई सारी सौगातें मिलेंगी। बजट का पिटारा किसान और जनता के हित में होगा। किसान खुश होगा, जनता खुश होगी। किसान मजबूत है तो सभी मजबूत है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री देश के 4 साल में नंबर 1 मुख्यमंत्री है। 2020 में उड़ीसा का मुख्यमंत्री नंबर 1 बना था और 2021 और 22 छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री नंबर 1 है। नंबर 1 बजट होगा। एक छत्तीसगढ़ को छूने वाला बजट। 15 साल में एक सरकार, एक आदमी मुख्यमंत्री थे, एक पार्टी का मुख्यमंत्री और एक आदमी मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ का गाना तैयार नहीं कर पाया। आदिवासी विश्व दिवस का छुट्टी नहीं दे पाया। आदिवासी लोगों का कल्चर नहीं कर पाया। आदिवासी लोगों का बासी बात जो चलता है वो
जनता का सामने नहीं ला पाया। इसलिए कल का बजट में सरगुजा से लेके बस्तर और तुम्हारा रायगढ़ से लेके नांदगांव पूरा जनता किसान कल बजट की तरफ देखेंगे। भूपेश बघेल का पिटारा जनता का हित में होगा। और 6 मार्च को पेश होने वाले बजट पर अजय चंद्राकर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि अब क्या उम्मीदें रखें बजट से। कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठा है, कर्ज के पैसे से कितना घी पिएंगे, उनके पास सोर्स क्या है, मुद्दों की बात करने का साहस सरकार के पास नहीं है। क्या उम्मीदें रहेगी बजट से? आप कर्मचारियों का नाम ले रहे हैं तो आप पढ़ लीजिए मुख्यमंत्री का जो पहले दिन क्वेश्चन डे था, उसमें जो आयोग बनाया है, जो कमेटी बनाई है, उसकी 2 बैठक हुई। 22 विभाग से जानकारी अभी तक अप्राप्त है, तो कोई फर्क उससे नहीं पड़ना है बजट से। इनका जन घोषणा पत्र पुलिंदा है, बस झूठ बोलने का एक ठो। तो दूसरी बात यह है कि कर्जे के पैसे से कितना घी पिएंगे। और रायपुर से अगली बड़ी जानकारी है। ओपीएस और एनपीएस के लिए विकल्प देने का आज अंतिम दिन है। शासकीय सेवकों के लिए सरकार ने अंतिम मौका दिया है। पहले 24 फरवरी को विकल्प देने की अंतिम तिथि थी और अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर समय सीमा बढ़ाई गई। समय सीमा 24 फरवरी से बढ़ाकर 5 मार्च रखी गई है। तो ओपीएस और एनपीएस के लिए विकल्प देने का आज अंतिम दिन। शासकीय सेवकों के लिए सरकार ने अंतिम मौका दिया है। 5 मार्च यानी कि आज ही आखिरी तिथि है। ओपीएस और एनपीएस के लिए विकल्प दे सकते हैं आज आप। और अगली खबर मनेंद्रगढ़ से। मनेंद्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल का एक बड़ा बयान सामने आया है। मनेंद्रगढ़ और भरतपुर सोनहत की पूर्व एमएलए पर गंभीर आरोप। सैकड़ों ट्रकों के जरिए कोयले का अवैध कारोबार किया जाता है। आज भी पूर्व विधायक के यहाँ अवैध कोयला तौल होता है, गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। अवैध कोयले के कारोबार पर सख्त कार्रवाई हुई। बीजेपी के ही लोग कोयला चोरी करने के लिए आपस में लड़ाई करते हैं। बात करें तो पिछले वाले विधायक की और ये चंपा देवी पावले जितने युवा हैं, अपने सैकड़ों जो ट्रक हैं वहां लगाए हुए थे और उससे कोयले का जो अवैध काम है वो करते थे। आज भी जो यहाँ कोयले का काम चल रहा था उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व विधायक हैं उनके कांटा घर में ये सब तौल और इसका काम होता था। इसके ऊपर हमने सख्त कार्रवाई की है और इन सब कामों को बंद करवाया है। और अभी भी छुटपुट समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़ते रहते हैं कि कौन कोयला चोरी करेगा, कौन कोयला कोड़ेगा। ये कोयला कोड़ने वाले लोग हैं, इनको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, इनके ऊपर लगातार कार्रवाई करते रहेंगे। और अब देखिए खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। सीएम शिवराज ने जन्मदिन पर दिया बहनों को तोहफा। भोपाल के जबूरी मैदान से लाडली बहना योजना की शुरुआत। प्रदेश भर से पहुंची महिलाओं का सीएम ने किया स्वागत। सीएम शिवराज मना रहे 64वां जन्मदिन। पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम शिवराज को दी बधाई।